guys, hello students. Today we are going to take the probability chapter. MCQ टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लेने जा रहे हैं. इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिए थे. ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस है. MCQ होगा और आपको बहुत जल्दी इसमें आंसर को फाइनलाइज करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. A dice is thrown once. Find the probability of a prime number. अगर हम डाइस को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसमें प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस होते हैं? तो आपको पता है उसके कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना, ये नंबर्स होते हैं. और ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर. तो 3 क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं. फिर से रिपीट करते हैं. अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर. तो टोटल नंबर हमारे पास कितना है? टोटल हो गए हमारे पास में 6. टोटल नंबर हो गया 6. और हमारा प्राइम नंबर कितना है? प्राइम पॉसिबल आउटकम्स हमारे हैं 6. प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर आपको पता ही है किसको कहते हैं? जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं. जैसे कि 2, फर्स्ट वाले का देखिए 2 3 5, 2 3 5. तो 2 3 5 कितने हैं आपके? 3. टोटल है आपके 6. तो आपको जब ऑप्शनल आएगा तो आपको फटाफट करना है पॉसिबल. यहाँ आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स, शॉर्ट में लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम. फॉर्मूला आपका हमेशा यही रहेगा, इससे बार बार इसको नहीं, एक बार बस अपने आपको माइंड में सेट कर लेना है. तो 3/6 कितना हो गया? 3/6. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/2. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट लेते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या है? अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6. अब 2 और 6 के बीच कितने हैं? 3 4 5. 3 4 5. तो टोटल कितने हो गए? फिर से सेकेंड पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके? फेवरेबल आउटकम्स फिर से 3 है. 3/6 अगेन 1/2. नाउ टेक द थर्ड पार्ट एंड ऑड नंबर. ऑड नंबर किसे कहते हैं? 1 3 5 7 11. तो इसमें कितने हमारे लाई कर रहे हैं? 1 3 और 5. इसमें भी आपका सेम टू सेम वही है. फेवरेबल आउटकम कितने हो रहे हैं आपके? 3. और टोटल कितने हैं? 6. अगेन 1/2. तो आपके जो भी ऑप्शन होंगे, ऑप्शंस आ सकते हैं 1/2. इसका फर्स्ट वाले पार्ट का भी 1/2 था, सेकंड का भी 1/2 और 3 का भी 1/2. तो हमारा ये है 1/2, 1/4, 1/3. बी है आपका 1/2, 1/4, 1/4. सी का है 1/2, 1/2, 1/2. डी का है 1/4, 1, 1/2. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी. आपको फटाफट इसको चूज कर लेना होगा. नाउ मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको 3 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए. प्राइम नंबर 2 3 5. प्राइम नंबर्स इसमें वो है नंबर 2 से 6 के बीच में 3 4 5. ऑड नंबर्स आपको पता होने चाहिए 1 3 5 7 11 13 इस टाइप के हैं. तो ये सब आपको याद होने चाहिए. और इवन नंबर पता ही है आपको 0 2 4 6 8 है. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ पिगी बैंक. क्या है आपका? अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन. देखिए यहाँ पे आपका 50 पैसे का एक कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है और 2 रुपीज का कॉइन है. 2 रुपीज का कॉइन है. ठीक है. और एक 10 रुपीज का भी कॉइन है. ये पैसे का है. ठीक है. कितने कॉइन्स हैं आपके? 50 पैसा कॉइन, 10 रुपीज कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन. ये पिगी बैंक में है. अब आपने पिगी बैंक को टर्न किया तो उसमें से एक कॉइन जो है वो फॉल कर गया, बाहर गिर गया. तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन? फिर से समझे क्वेश्चन को कि एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसा कॉइन है और 50 ये 100 है. काउंटिंग में कितने हैं?
100, 50 पैसा के कितने हैं 100, 50 नंबर में 50 1 रुपीज कॉइन है, और 20 नंबर्स में 2 कॉइन्स 2 रुपीज का कॉइन है, और 10 काउंटिंग में 5 रुपीज के कॉइन है। तो अब आपको बताना है कि उसमें 50 पैसा कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल आउटकम निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, कॉइन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पहला कितने हैं 100, फिर कितना है 50, फिर कितने हैं हमारे पास में 20, फिर कितने हैं हमारे पास में 10। तो टोटल कितने हो गए 150, 60, 70, 180। टोटल हमारे हो गए 180 कॉइन्स। ये हमारी काउंटिंग हो गई। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं। तो देखिए ये 50 पैसा कॉइन्स ये है ना, तो फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, देखिए फिर से प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो देखिए नंबर कितना हमारा ये कितने हो गए हमारे 50 पैसा कॉइन के कितने हैं, यहाँ देखिए 50 पैसा के हैं हमारे 100। क्वेश्चन में हमारा पूछा है ना 50 पैसा कॉइन 100 अपॉन 180, कैंसिल हो गया, 2 5 सा 10, 2 9 सा 18। तो हमारे कितना आ गया आंसर 5/9। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई 5/9, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है विल नॉट बी। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं कि विल बी, जैसे इसमें विल बी था, ये अगर आपने जरा सा भी मिस कर दिया कि यहाँ नॉट लिखा था और हम तो जल्दी जल्दी में कराए कि विल बी 5 पैसा कॉइन, तो इसको नॉट निकालने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसके लिए भी आपको पहले ये निकालिए विल बी कि कितने विल बी मतलब हो सकते हैं 5 रुपीज 5 के। तो रुपीज 5 के देखिए यहाँ पे कितने हैं 10, कितने हैं काउंट नंबर देखिए यहाँ पे कितना है 10। तो सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे 10/180। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 180। मोस्टली हम लोग मिस्टेक करेंगे, हो गया हमारा आंसर, नहीं हमारा नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है विल नॉट। तो विल नॉट में क्या करना पड़ेगा, इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो हमें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 17/18। क्लियर। तो इस बात को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है कि विल नॉट को मिस नहीं करिएगा, नहीं तो आप लोगों का ये क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्ड्स के ऊपर ले लेते हैं। अब आपके कॉइन का ले लिया, डाइस का ले लिया, अब एक क्वेश्चन आपका कार्ड का ले लेते हैं। कार्ड्स मार्क्ड, क्वेश्चन है कार्ड्स मार्क्ड फ्रॉम 1 to 100। कार्ड से उन पे 1 से 100 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। एंड मिक्स्ड, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दिस, और इस बॉक्स में इनको रख दिया है इन अ बॉक्स और मिक्स कर दिए, मिक्स्ड देन, ठीक है। बॉक्स में हमने 1 से 100 तक की काउंटिंग लिखी हुए को कर दिया। नाउ व्हाट इज 1 कार्ड इसमें ड्रॉन करते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारी उस पे क्वेश्चन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ए पार्ट इसका देखिए, ए पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है एन इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होगा, हमें ये निकालना है कि इसके अंदर कितने इवन नंबर हो सकते हैं। तो आपको इवन नंबर पता है कि 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 के बाद में ना 0 तो हम लेंगे नहीं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन। 100 के अंदर इसमें कितने आप अगर काउंट करिएगा तो ये 50 आएंगे, इनकी काउंटिंग क्या आएगी 50। तो हमारा फिर से क्या हो जाएगा 50 नंबर ऑफ फेवरेबल, जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया, टोटल हमारे कितने हैं 100। तो हमारी वैल्यू क्या आती है 1/100।
2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 1/2। अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सेकंड बनता है कि अ मल्टीपल ऑफ 6, ए मल्टीपल ऑफ 6, कोई कार्ड है जो कि मल्टीपल ऑफ 6 नंबर का है, तो बताइए उसमें कितने होंगे। तो फिर से आप चेक करिएगा कि 6 में कितने आएंगे। तो 6 का टेबल लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 6, 12, 18, 24 सो ऑन। तो ये आपका जाएगा 100 के अंदर, ये आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने आएंगे, लास्ट नंबर इसका आएगा 96, लास्ट आएगा आपका 96। तो टोटल कितने हैं, आप अगर इसको काउंट कीजिएगा तो 16 आएंगे, क्योंकि 16 6 96 होता है। ठीक है, तो आपके टोटल हो गए 16। फिर से प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 16/100। तो 2 8 16, 50, 2 4 8, 25। तो 4/25 इसका आंसर आता है। ठीक है, 6 का टेबल लिखिए, 96 पे लास्ट वाला आएगा आपका, तो आप उनको देखिएगा टोटल करके काउंट, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं 16 6 96। तो 16/100। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, ए मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 से लेंगे, अब हम 3 का लेंगे तो सेम इसी तरह से 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और ये लास्ट आएगा आपका 99। तो ये कितने हो गए, 99 से कितने आएंगे क्वेश्चंस आपके 33। टोटल आउटकम्स, फिर से प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी 33/180। तो आपका ये आंसर आएगा, 3 से आपका कट हो जाएगा, 6 18। तो आपका कितना आंसर आ गया 11/16। टोटल नंबर 100 थे आपके, यहाँ पे 100 थे, तो ये आपका कटेगा नहीं, ये आपका आएगा 33/100। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया।